मॉर्निंग टू ऑल। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, दुनिया के कई मुल्क साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। इस 72वें गणतंत्र दिवस पर इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं साम्या बिखा देश प्रेम और राष्ट्रीय निर्माण के उपलक्ष्य पर मेरे कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो हड़ताल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चल जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। और उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली वह औरत, जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही न चला, जिसमें की कई सारी बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसको पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच घट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। परंतु मेरे विचारों में है कि अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरे लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप ये कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रह रहा वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, क्या कभी आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसके पेट के भूख की शक्ति है जिसको ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिदों को जानते हैं, ना मंदिरों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना मंदिरों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब खराब होती है जब एक बेटा अपने बुढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ता है। खड़ा उठती है तब वह देशभक्ति, जब मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपनी राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बटन रोज का काम मेरा रोज का लेपाट का भविष्य खराब कर रखा है। हम ना आज भी एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ लड़कों से बात करने पर भाई डांटते हैं, और वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किसी घर में हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा में हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। और हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इतने ही इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति और यही है सच्चा राष्ट्र प्रेम। ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, और ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं इस भारत देश की हूँ और ये भारत देश मेरा है।
बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें हम पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात सुरक्षा के लिए खड़े उस जवान को, इस देश की पुलिस और किसान को, और उस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरे लगन और पूरी मेहनत से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी यह कहना चाहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो बस अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके और ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। सुंदर है जग से नाम सबसे न्यारा, सुंदर है जग से